कर रही है। वहीं दूसरी ओर मेवदा खुर्द गांव की सैकड़ों बालिकाएं शिक्षा को लेकर परेशान हैं, जिसके चलते गांव की कई लड़कियों को उनके परिजनों ने पढ़ाई छुड़वा दी। हम बात कर रहे हैं केवटी जिले के सरसड़ी ग्राम पंचायत के गांव मेवदा खुर्द की, जहां विद्यालय के अभाव में बालिकाएं अन्यत्र पढ़ने या पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। गांव के लोग वर्षों से विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने की मांग करते आ रहे हैं। चुनाव के समय राजनेता घोषणा कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद सुध नहीं लेते। गांव में समस्याओं की भरमार है। उप स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी का आलम है। यहाँ लोगों ने गोबर की रोड़ी डालकर कब्जा कर लिया है। चरागाह भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। वहीं पानी का भी गांव में संकट है। गांव में आने जाने के लिए बस सुविधा भी नहीं है। गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते यहाँ के 15 से 20 परिवार गांव छोड़कर शहरों में जा बसे, ताकि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा दिला सके। रामकन्या न्यूज चैनल द्वारा गांव की समस्या जानने के लिए शुरू किए गए चलो गांव चले अभियान का कारवां आज सरसड़ी ग्राम पंचायत के मेवदा खुर्द गांव में पहुंचा, तो ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव के समय वोट मांगने सब आते हैं, लेकिन चुनाव निकालने के बाद भूल जाते हैं। समाज सेवी नारायण सोनी ने बताया कि गांव में 8वीं तक की स्कूल है, जिसके चलते उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं को 5 किलोमीटर दूर रामपाली पैदल जाना पड़ता है, जिसके चलते कहीं अभिभावक अपनी नौजवान बेटियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। इसके चलते छात्राओं को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। सोनी ने बताया कि विद्यालय क्रमोन्नत करने की वर्षों से मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। लोगों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया कि गांव में पानी की समस्या है। वहीं सरकार द्वारा बनाए गए उप स्वास्थ्य केंद्र के चारों तरफ गोबर की रोड़ी डालकर अतिक्रमण कर रखा है। वहीं कई लोग तो उप स्वास्थ्य केंद्र के आसपास शौच तक करते हैं, जिसके चलते सदैव बदबू आती रहती है। चरागाह भूमि पर समाज कंटकों ने अतिक्रमण कर रखा है। वहीं गांव में आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि राजस्थान रोडवेज की एक बस ऐतिहासिक तीर्थ स्थल खेड़ी शंकर महादेव होते हुए भिलवाड़ा तक चलाई जानी चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। लोगों का कहना है कि सरकार करोड़ों रुपये विकास के नाम पर खर्च कर रही है, लेकिन गांव में सामुदायिक भवन तक नहीं है, जिसके चलते शादी समारोह या सार्वजनिक कार्यक्रम में लोगों को भारी असुविधा होती है। यहाँ शमशान में भी सुविधाओं का टूटा है। राजस्थान सरकार गांव-गांव ढाणी स्कूलें खोल रही है ताकि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल सके, लेकिन हम आज केकड़ी पंचायत समिति के गांव में मेवदा खुर्द में खड़े हैं, जहां पे विद्यालय नहीं होने के चलते छात्र छात्राओं को बाहर जाना पड़ता है या विद्यालय क्रम तो नहीं हुआ, जिसके चलते 8वीं तक की मिडिल स्तर का विद्यालय है, जिसके चलते यहाँ बालिकाओं कम से कम 100 बालिकाओं को रामपाली और केकड़ी पढ़ने जाना पड़ता है। हम आज जानते हैं बालिकाओं से क्या समस्या है। मैं ग्राम मेवदा खुर्द से निराज जाट से बहुत लड़कियों को पैदल 3 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ता है, और पैदल जाने की समस्या से लड़कियों को आधे माँ बाप उसकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं। और यहाँ स्कूल कक्षा 8 तक ही है और 12वीं तक होनी चाहिए। आप बताइए क्या समस्या है। हमारे गांव में 8वीं तक क्लास है। अभी आगे पढ़ने चाहते हैं, लेकिन दूर होने के कारण में पढ़ाई नहीं भेजते, इसलिए हमारे गांव में 12वीं तक स्कूल बननी चाहिए। आप बताइए क्या है। हमें 3-4 किलोमीटर रामपाली स्कूल तक पैदल जाना पड़ता है, पर हमारे घर वाले नहीं भेजते। मेवदा खुर्द गांव में बुद्धिजीवी के लोग उनसे जानते हैं कि गांव में क्या समस्या है। राजस्थान सरकार शहरों के डेवलपमेंट पे तो लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन गांव में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज हम इनसे जानते हैं कि क्या क्या इनके गांव में समस्याएं हैं। सबसे मेन समस्या है स्कूल की। कम से कम 100 बालिकाएं बाहर जाती है रामपाली, पैदल जाना पड़ता, उनको धूप में आती है, सुबह जल्दी जाती है, और 8वीं तक स्कूल है। कई बार मैंने और मेरे साथियों ने से इनको जब चुनाव आता है, नेताजी आते हैं, उनको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि लिख के भी दो। हमने लिख के भी दिया, 150 आदमियों की साइन करा के भी दिए, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये सबसे बड़ी समस्या है मेरे गांव की। आप स्थानीय निवासी गांव में और क्या समस्या, गांव का विकास कैसे हो सकता है। जी, हमारे गांव में पानी का विकास नहीं है और रोड नहीं है, जो एक तरफ रोडवेज बस भी चलानी चाहिए यहाँ पे। आप भी पूर्व वार्ड पंचों बुजुर्ग आदमी, क्या होना चाहिए गांव में डेवलपमेंट हो सके ताकि। साहब, हमारे गांव में एक जगह बैठने उठने, ब्याह शादी की
गाड़ी समस्या इसलिए सामुदायिक भवन हो तो सभी गांव वालों के काम आए और रोडवेज चल जाओ तो यहाँ धार्मिक स्थल है खेड़ी शंकर साफला गोपाल महाराज वया दोनों माता जी निकल सकते हैं। यहाँ पे चिकित्सा क्या व्यवस्था है? चिकित्सा व्यवस्था को लेकर बातचीत करते हैं। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर क्या चिकित्सा व्यवस्था है? हमारे यहाँ पर एक एनएम है और एक कंपाउंडर है। चिकित्सा का स्वास्थ्य केंद्र की 4 दीवारी नहीं होने के कारण वहाँ पर सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसलिए हम ये भी मांग करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र की भी 4 दीवारी हो और शमशान की भी 4 दीवारी हो। और सामुदायिक भवन की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए हमारे सामाजिक कार्यक्रम में परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कोई बोलिए हम हमारे यहाँ पे चराखे के अंदर अतिक्रमण हो रखा है। हमारे यहाँ पे चरागा में मतलब चारों ओर अतिक्रमण हो रखा है, उसको निकलवाना है। यहाँ जो तालाब है उसमें नहाने धोने की सुविधा नहीं है, गार्ड भी बनना चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजस्थान सरकार को ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए भी आगे बढ़ना होगा। पंच सरपंच और जिला परिषद द्वारा जो फंड आता है उस फंड का सदुपयोग होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना चाहिए ताकि शहरों की बाती गाँव में भी डेवलपमेंट दिखाई जा सके और धीरे धीरे गाँवों से लोग शहरों की ओर जो पलायन कर रहे हैं उनकी भी प्रभावी रूप से रोकथाम लग सके।